बप्पा। मोरिया। तो रश्मि, सबसे पहले तो हैप्पी गणेश चतुर्थी। एंड क्या स्पेशल आज इस बार आपने बप्पा के साथ में किया हुआ है? थोड़ा सा उनके आगमन के बारे में बताइए, क्या क्या तैयारियां हैं, क्या? कहते हैं कि बापा खुद अपनी मर्जी से ही सब कुछ करवाते हैं। हम ऑलमोस्ट मोर देन 18 ईयर्स बापा का आगमन हमेशा हर साल होते रहता है। एंड ये सब उन्हीं की कृपा है और उन्हीं के आशीर्वाद से होता है। कहते हैं डिवाइन एनर्जी फाइंड्स इट्स ओन वे एंड आपको बस वो रास्ता दिखा देती है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड कुछ ज़्यादा नहीं, सिंपल ही रखा है। मुझे सिंपल ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, बप्पा की अगर मैं बात कहूँ तो कैसे आपने बप्पा को घर में लाना शुरू किया एंड पहली बार बप्पा को कैसे लेकर आए थे आप? मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, बट विद एक्सपीरियंस आज मुझे पता है कि मैं पापा को कैसे घर से लेकर आई थी। बहुत अच्छे दिल से और मज़े में लेकर आई थी। वो तभी भी मामा थे, गनू मामा थे, आज भी गनू मामा है। आई थिंक आप कितने ओल्ड हो जाओ, सम रिलेशंस नेवर चेंज। बप्पा को जब भी हम किसी के घर में देखते हैं कि उनकी एक थीम होती है, वो एक थीम से एक बप्पा को लेकर आते हैं। रश्मि की क्या थीम है इस बार बप्पा की? थीम तो नहीं है, इट्स भाव, जिस भाव से आप लेकर आते हैं। एंड हमने मुझे सिंपल ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि आपको समय भी उतना ही मिलना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ 1.5 दिन के गणेश जी आते हैं। तो जितना हो सके उतना, हाँ, लेकिन उनका जो स्वरूप है वो राज स्वरूप है। तो हर साल वो स्वरूप हम लोग चेंज करते रहते हैं। इको फ्रेंडली है हमारे यहाँ, प्रसाद भी इको फ्रेंडली होता है। आप मिठाई के बदले आप एजुकेशनल या डोनेट करो अपने कपड़े, और उस तरह से होता है जो हम बाद में डोनेट कर देते हैं ज़रूरतमंद लोगों को। मैंने एक इनवाइट में भी एक वहाँ पे एक स्पेशल चीज़ देखी है कि भाई गिफ्ट के तौर पे, प्रसाद के तौर पे आप सिर्फ वहाँ पे टॉयज़ और एजुकेशनल बुक्स ही लेकर आएँ। जी, बिकॉज आप मिठाई में खर्चा करोगे, कोई डाइट पे है, कोई को शुगर है, कोई को कुछ है, XYZ है। तो मैंने बोला आप उतने की मिठाई के पैसे खर्च करोगे, उससे अच्छा यू कैन एजुकेट समवन, यू कैन गिव समथिंग टू अ नीडी पर्सन, जो भी आपकी अच्छा है। और अगर कुछ भी नहीं है चाहिए तो प्लीज़ आप आओ, दर्शन करो। माय बापा इज़ देयर टू ब्लेस यू एंड ही स्माइलिंग, आई गेस। 1.5 दिन की अगर मैं बात करूँ तो कैसा डे प्लान होता है? क्या उठ के क्या करती हैं रश्मि, और उनके 1.5 दिन कैसे जाते हैं? हमारे नहीं होते हैं, 1.5 दिन उन्हीं के होते हैं और वही अपने हिसाब से सारी चीज़ें करवाते हैं। वो उठते हैं, हमें उठाते हैं, उनका नाश्ता बनता है तो हमें खाने मिल जाता है, उनका दोपहर का नाश्ता होता है तो हम कहाँ भजन कीर्तन अगर थोड़ा बहुत होता है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी जहाँ हम सब घर वाले भी इकट्ठे होते हैं। अदरवाइज वी ऑल आर फ्रॉम अ वर्किंग क्लास पीपल, वी वर्किंग, एवरीवन इज़ बिजी इन देयर ओन लाइफ। बट ये त्यौहार एक ऐसा है जहाँ हम सब एक दूसरे को मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं एंड वी ऑल एंजॉय। और कितनी मोदक खाते हैं आप? नहीं, मुझे मोदक मैं उतनी, पर हमारे घर में लड्डू हमारे होममेड होते हैं तो वही खाते हैं हम लोग, आटे के लड्डू। लास्टली जाते जाते जो कुछ भी आप कहना चाहें दर्शकों से, जो भी आप बोलना चाहें, जो भी आपका मैसेज हो। आई ऑलवेज हैड वन थिंग दैट कि मुझे ऐसे लगता है मैं बहुत लकी हूँ, लोगों का प्यार मिला और जितना भी मैंने आज तक काम किया उसके लिए। और आज मैंने एक्चुअली आपको इनवाइट किया था, बट जिस तरह से आप माध्यम बन के हम लोग को ब्लेसिंग भी पहुंचा रहे, तो आई होप कि हमारे सारे विघ्न दूर हो और आने वाला साल बहुत अच्छा हो और कोई वॉर ना हो। थैंक यू रश्मि जी, एंड गणपति बप्पा मोरिया। थैंक यू सो मच।